हरि ओम, हरि ओम। कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन में जप करते जाए। जो पाप ताप हर लेते हैं, सुख शांति और अपना सच्चिदानंद स्वभाव चित्त में भर लेते हैं, वे भगवान हरि की शरणम जा रहे। आज का दिन मंत्र जाप, करने मात्र से मंत्र सिद्ध होता है। आने वाली कल की रात और आज की रात मंत्र जापकों के लिए वरदान रात्रि। आज के दिन भगवान यमराज का और भीष्म पितामह का श्राद्ध हुआ था। आज के दिन सरसों के तेल का दिया रात्रि को जलाने से आंखों को विशेष लाभ देता है। बुद्धिमान महिलाएं तो काजल बनवाती। आज भूत प्रेत और नजर से बचाने के लिए बच्चों को और बड़ों को भी आज की रात के बनाए हुए काजल का अंजन फायदा करता है। कल दीपावली है। पंचगव्य शरीर के रोगों को और मन के पापों को मिटाने का सामर्थ्य रखते हैं। उन पंचगव्यों का आचमन मंत्र पढ़ते लेने वाले के हड्डियों तक के रोगों को वो पंचगव्य निकाल देता है। पंचगव्य का उपयोग करते समय मंत्र पढ़ के उपयोग करें। यद त्वग आस्थित गतम पापम तिष्ठति मामके प्रश्नात् पंचगव्यस्य दहत्वर अग्निरेव दनम। आज के दिन औषध, पिशाच और मंत्र और मणि बस उलसित होते हैं। जो मंत्र मणि की साधना जानते हैं उनकी भी सफल होती। पिशाच को भी आज आकर्षित करो तो पिशाच भी सफल प्रसन्न हो जाएगा। मणि, मंत्र, औषध, पिशाच आज चतुर्दशी के दिन विशेष जल्दी प्रसन्न होते, वो साधना फलती है। नारद जी यात्रा करते करते एक सुबह को नदी की स्वर्ण में बालू में प्रभात को जा बैठे। स्नान करके उन्होंने अपना जप आदि किया। जब सूर्य नारायण प्रकट हुए तो नारद जी खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने लगे। इतने में क्या देखते हैं कि सूर्य की लालिमा में कोई प्रकाश पुंज आ रहा है। पास में देवेंद्र भी बैठे थे। दोनों ऋषि मुनियों की महान सिद्धियों के विषय में, मंत्र के विषय में, प्राचीन काल के महामानवों का कैसा दिव्य आनंदमय जीवन था, समर्थ जीवन था, उस विषय चर्चा कर रहे थे। इतने में उस प्रकाश पुंज पर नजर गई। गौर से देखा, दोनों उठ खड़े हुए। दोनों ने अभिवादन किया। नारद जी ने भी किया और इंद्र ने भी किया। वह लक्ष्मी देवी थी। जिस लक्ष्मी देवी की उपासना करने से उस व्यक्ति को वो पद मिला जो कुबेर कहला के।
कुबेर भंडारी बनने। दक्ष साविर्ण मनु को भी बड़ा ऊंचा पद मिला, राजा मंगल को और प्रियव्रत को भी अथाह संपदा सामर्थ्य यश प्राप्त हुआ। ध्रुव के पिता उत्तानपाद राजा को और राजा केदार को जिस मंत्र से अखंड संपदा मिली, उस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। कुछ मंत्र होते हैं जो उनका अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन उन उच्चारण से आपके शरीर के जो केंद्र हैं वे प्रभावित होकर ब्रह्मांड के अंदर जो अथाह रहस्य छुपे हैं उनसे तादात्म्य करके, जैसे आप बटन दबाते हैं तो बच्चा नहीं समझता है, देहाती नहीं समझता कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन कौन सा कोड कहाँ जाकर रिंग बजाएगा वो आप जानते हैं। ऐसे ही ये मंत्रों में कोड मंत्र होते हैं। जैसे ऐम है तो अर्थ कोई विशेष नहीं, श्रीम है, ह्रीम है, क्लीम है, ये सारे बीज मंत्र हैं। तो इन मंत्रों का जाप करने से उस व्यक्ति को कुबेर पद प्राप्त हुआ, दक्ष साविर्ण को मनु पद प्राप्त हुआ, राजा मंगल को अथाह साम्राज्य और संपदा, प्रियव्रत उत्तानपाद और राजा केदार को भी। वो मंत्र भी आज की रात कोई जपे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी, और लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी तो क्या आपके हृदय में जो ऐश्वर्य सामर्थ्य लाने की योग्यता है वो केंद्र विकसित होंगे। जैसे बीज विकसित होता है तो उस वृक्ष बनने में उसको जो चाहिए वो वातावरण में पड़ा है, ऐसे ही बीज मंत्र से आप जप करें तो आपका जो उद्देश्य है वो बीज विकसित होगा, तो वातावरण में ऐसा सर्जन हो जाता है। तो वो मंत्र है बड़ा बीज मंत्रों से संपन्न मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलावासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलावासिन्यै स्वाहा। लिखना चाहो तो मैं फिर से बोलता हूँ। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आज की रात इस मंत्र के जप से संपदावान, दृढ़ निश्चय वाला संयमी व्यक्ति हो सकता है, उद्योगी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। जिनको संसार की लक्ष्मी नहीं चाहिए लेकिन आत्म शांति चाहिए, आत्म सुख चाहिए, जिस सुख में भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवता जिस सुख स्वरूप में मग्न है, वह परम सुख के आगे तो बाहर की लक्ष्मी भी कोई माना नहीं रखती है, बाहर का राज्य भी कोई माना नहीं रखता। ऐसे व्यक्ति को विवेक का सहारा लेना पड़ता है, वैराग्य का आसरा लेना पड़ता है। अपनी बाह्य इच्छाओं को समेट के आत्म सुख लेने वाला व्यक्ति इन राजे महाराजाओं को जो सुख मिला उससे भी ऊंचे सुख का धनी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन को समझाता है, जरा टूक सोच ए गाफिल, जरा टूक सोच ए गाफिल कि दम का क्या ठिकाना है, श्वास का क्या ठिकाना है, कितना वैभव चाहेगा, कितनी लक्ष्मी चाहेगा, कब तक संभालेगा। जिसको कभी छोड़ नहीं सकते उस आत्म सुख को पाले। जरा टुक सोच ए गाफिल कि दम का क्या ठिकाना है।
निकल जब यह गया तन से, निकल जब यह गया तन से, तो सब अपना बिगाना है। ये दम निकल गया, श्वास निकल गया, तो फिर क्या? निकल जब यह गया तन से, सब अपना बिगाना है। मुसाफिर तू है और दुनिया सरा है। तू एक यात्री है और दुनिया मुसाफिर खाना है। मुसाफिर तू है और दुनिया सरा है। भूल मत गाफिल, सफर पर लोग का आखिर तुझे दरपेश आना है। अपने परब्रह्म परमात्मा का सुख, परलोक की प्राप्ति का सफर ही तेरे काम आएगा। यहाँ का तो कितना भी संपदा पाले, कितनी भी सिद्धियां पाले, कितना भी वैभव पाले। हिरण्याकश्यपु ने क्या कम वैभव पाया था, कम वरदान पाए थे। रावण ने क्या कम धन पाया था, लेकिन सब छूट जाने वाला है। जो कभी न छूटे उस चैतन्य आत्मा की तरफ तुझे यात्रा करनी है। मुसाफिर तू है, दुनिया सरा है। भूल मत गाफिल, सफर पर लोग का आखिर तुझे परदेश आना है। जरा टुक सोचे गाफिल की दम का क्या ठिकाना है। तो इसमें ये मिल जाए वो मिल जाए, ये कब तक करेगा? और जो मिला है उसको भी छोड़ना है। जिसको कभी छोड़ नहीं सकते उस परमेश्वर का आनंद ले, परमेश्वर का ज्ञान ले, परमेश्वर के सामर्थ्य को ले। रहो लगा याद में हक की, हक मना सत्य, जो शरीर के पहले था अब भी है बाद में रहेगा। रहो लग याद में हक की, अगर अपनी शफा चाहो, अपना मंगल चाहो, अपनी सच्ची सफलता चाहो, तो हक की उस सोहम स्वरूप की याद में लगे रहो। अबस दुनिया के धंधों में हुआ तो क्यों दीवाना है। अबस दुनिया की धंधों में हुआ तो क्यों दीवाना है। जरा टुक सोच ए गाफिल कि दम का क्या ठिकाना है। जिनके पास इस प्रकार का विवेक है उनको तो भाग्य लक्ष्मी धीमहि भी नहीं चाहिए, और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ए कमला वासिनी स्वाह करके भी बाहर का नहीं चाहिए। उस लक्ष्मी देवी से तो प्रार्थना कर ले कि माँ जो तुझे प्रिय है वो ही मुझे प्रिय हो। तो लक्ष्मी को तो नारायण प्रिय है। जय राम। लक्ष्मी को तो नर नारायण का आयन जो परमात्मा है वही प्रिय है। और जब परमात्मा तुम्हारा प्रिय हो जाएगा तो लक्ष्मी माता तुम पर बिना बुलाए राजी रहेगी। एक उपाय ये भी है। एक तो खाली लक्ष्मी जी को चाहने के लिए वो साधना है। दूसरा, लक्ष्मी जी से ये प्रार्थना करो कि लक्ष्मीपति जो परब्रह्म परमात्मा है वो हमारे साथ होते हुए भी हम दुखी हैं, भटक रहे हैं, धन के लिए, सत्ता के लिए, मान के लिए, और सारी दुनिया का जो भी धन सत्ता मान है वो हमारे आत्म सुख के आगे दो कौड़ी का मूल्य नहीं रखता है। माँ जैसे तुझे नारायण प्रिय है हमें भी वही नारायण प्यारे लगे। इस प्रकार का ये मंत्र जप कर माँ से बाह्य वैभव न चाहकर आत्म वैभव चाहोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। मुझे लगता है कि लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होंगी और नारायण भी प्रसन्न होंगे और आप भी प्रसन्न होंगे। अचाह व्यक्ति पर सभी लोग प्रसन्न होते, और चाह चमारी के जो गुलाम है उस पर तो देवी देवता उसकी तपस्या के अनुसार प्रसन्न होकर वो चीज देंगे। लेकिन दी हुई चीज आपकी नहीं थी, नहीं रहेगी, बीच में दिखता है। ये भी मेरे को किसी ने दिया, मेरी है मान लो, लेकिन मैं इसको रख नहीं सकता सदा के लिए। ऐसे ये शरीर भी माता पिता ने दिया, मैं सदा नहीं रख सकता। ये चीज़ें मैं नहीं रख सकता हूँ, लेकिन अपने को मैं छोड़ नहीं सकता। मैं जिसको छोड़ नहीं सकता हूँ उसकी असलियत जान लूँ तो मैं और नारायण दो दिखते हैं लेकिन एक ही है।
मैं और शिव दो दिखते हैं लेकिन एक ही। ऐसे आप और मैं दो दिखते हैं लेकिन आप हम एक ही। आप और शिव दो दिखते हैं, आप और शिव एक ही। तो ये बुद्धि की कमजोरी है कि हम बाहर कुछ बनकर सुखी होना चाहते हैं, कुछ पाकर सुखी होना चाहते हैं, कहीं जाकर सुखी होना चाहते हैं। ये प्रज्ञा का अपराध है। और इस अपराध में आप अकेले नहीं हो, सारी दुनिया है जिसकी भगवान पर अटूट आस्था होती है और गुरु पर अटूट आस्था होती है। गुरु और भगवान की दोनों की साथ में कृपा बरसती है, वही इस धोखे से निकल सकता है। बाकी एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गुरु सावधान करे और हम बच जाएं तो ठीक है, बाकी तो भाई प्रवाह है सारा। एक दो नहीं, सारी दुनिया उधर जा रही, तो एक आध आदमी सावधान होकर निकलना बड़ी बहादुरी का काम। तो दो बातें आई आपके पास। एक तो धन वैभव संपदा पाने की विधि आपको बताई गई। दूसरा, धन संपदा ऐहिक है, वो बाहर से मिलती है और छूटती है। दूसरी वास्तविक है, वो अपना आपा है। तीसरी बात ये बताई गई कि आज की रात, आज के दिन भीष्म पितामह का श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ था। आज के दिन यमराज जी का भी श्राद्ध संपन्न हुआ। आज सरसों के तेल का दिया जलाए तो आंखों के लिए हितकारी होता है। और आज की रात काजल गिराया जाए सरसों के तेल का ही दिए से अथवा गाय के घी के दिए से, वो काजल, आज की रात का काजल बच्चों को पहरा दे तो उसके ऊपर किसी का प्रभाव, छाया, नजर बजर नहीं पड़ेगी। बड़े भी पहने तो उन पर भी किसी की नजर या भूत प्रेत का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथी बात सुनाई गई कि पंचगव्य का महात्म्य तो हमने पहले सुना था। उसमें दर्भोदक डाला जाता है। दर्भकुशा से मंत्र करके वो जल अभिमंत्रित करते घुमाते हुए उसमें डाला जाता है। फिर उसका बराबर मिश्रण करके कटोरी में जितना जिसको लेना है वो दर्भ से मंत्र पढ़ के 3 बार फिर वो ले ले। मैंने वो लेके देखा तो मुझे प्रसन्नता में और आरोग्य में विशेष स्फूर्ति बल का एहसास हुआ। तो पंचगव्य अर्थात 5 चीजें गाय की। तो गाय में सूर्य केतु नाड़ी होती है, ये कई बार तुमने सुना है सत्संग। और सूर्य के किरणों में दाहक शक्ति, जीवनी शक्ति 2 तो होती है, तीसरी शक्ति है गो शक्ति। वो गो शक्ति को शोषित करने वाली देसी गाय के रीढ़ की हड्डी के साथ गुजरती है, जो सूर्य केतु नाड़ी वो उसको शोषित करती है। इसीलिए गाय के दूध में सुवर्ण क्षार पाए गए। विज्ञानियों के द्वारा रिसर्च हुआ कि गाय की इतनी महिमा, 33 करोड़ देवताओं का वास बताते। गाय तो मनुष्य की रक्षक है, आरोग्य की और प्रसन्नता, भगवान की भी रक्षक हुई। पूतना जब भगवान को ले उड़ी और जब गिरी तो भगवान को उठाकर गोपियों ने पहला काम किया कि गौ के पूंछ से भगवान का झाड़ा दिया, उतारा किया, और गौ झरण और गौ गोबर का मिश्रण करके भगवान को नहलाया। हो सके तो कल आश्रम वाले गोझरण इकट्ठा करना गायों का, और स्नान में 1-1 चम्मच बाल्टी में डालकर अगर स्नान किया जाए तो गंगोदक स्नान करने का फल और रोमकूपों में लाभ पहुंचता है। गो गोबर और गोझरण का मिश्रण करके अगर थोड़ा सा जैसे साबुन लगाते ऐसे लगा के नहाए तो भी अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा बाल्टी में डालकर फिर नहाए तो भी हितकारी माना जाता है।
वायु और कफ को तो हरता है, लेकिन पुण्यदायी भी माना जाता है। तो जैसे शरीर तो अपना है, लेकिन शरीर में कुछ आदरणीय अंग होते हैं और कुछ ऐसे ही होते हैं। ऐसे सारी व्यवस्था है कि पृथ्वी पर कुछ ब्रह्म के विशेष प्रभावशाली स्थान होते हैं जो तीर्थ बने, जैसे गंगा है, गया है, अमुक अमुक है। ऐसे कुछ प्रभावशाली दिनों का भी अपना प्रभाव पड़ता है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। तो आज का दिन, कल का दिन और कल की रात प्रसन्न और शांत होकर सो जाए तो परसों का सुबह अगर प्रसन्नता से और हर्ष से गया तो वर्ष भर आपका ऐसा जाएगा। और मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ जो अगले वर्ष दिवाली की रात, धनतेरस की रात और बैसते वर्ष की का सुबह नहीं संभाल सके तो उनका वर्ष भर ऐसे ही गया। और अभी जो संभाल जाते हैं उनका वर्ष भर फिर बढ़िया भी हो जाता है। तो ये महाभारत में लिखा है कि वर्ष के प्रथम दिन जिसका वर्ष शोक से, चिंता से अथवा हल्के व्यवहार से जाता है वो वर्ष भर ऐसे ही होता है उसको। और वर्ष के प्रथम दिन जिसका हर्ष से, पुण्यमय, जप तप से, शुभ से जाता है उसका वर्ष भर शुभ हो जाता है। तो तिथि त्योहारों का, व्रतों का फायदा उठाना चाहिए। अमुक काम 20 दिन करने से जो लाभ हो तो तिथि त्योहार व्रतों में वो एक दिन में उतना लाभ हो जाता है। ऐसे ही अमुक जप करने से आपको 40 दिन का जप करने में जितना समय लगे वो आज की और कल की रात्रियां उतने जप का प्रभाव आपके अंगों में, शरीर में दे देगी। ऐसा कोई त्रिभुवन में सामर्थ्य नहीं है जो आत्मविश्रांति से पैदा न हो। प्रवृत्ति मात्र सामर्थ्य की हननी है और आत्मविश्रांति सामर्थ्य की जननी है। ऐसा कोई बल नहीं है जो आत्म शांति से, आत्म समाधि से प्राप्त न हो। कोई भी बल। बड़े बड़े जो उथल पाथल होते हैं जिसे इतिहास रचा जाता है, उन पुरुषों के पीछे भी ऐसे संकल्पवान पुरुषों का बल ही काम करता है। चाहे फिर वो चक्रवर्ती राजा हो, चाहे फिर शिवाजी महाराज हो, चाहे कोई हो। शिवाजी महाराज के पीछे समर्थ के संकल्प ने काम किया। ऐसे ही हमारे शरीर और हमारे कार्य के पीछे भी मेरे गुरुदेव का और मेरी जो भी कुछ छोटी मोटी मति, तो आपको जो लाभ हो रहा है तो आपकी कृपा से हुआ। तो वो कृपा कहाँ से आती? तो आत्मविश्रांति से। तो भगवान शिव कहते हैं 13 निमेष मुनीश्वर जो आत्मविश्रांति पाता है उसे जगदान करने का फल होता है। 17 निमेष जो उस आत्मा परमात्मा में स्थिति पाता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल होता है। 1 मुहूर्त जो आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाता है उसे कई वाजपेयी यज्ञ का फल होता है। 1 पहर जो उस विश्रांति में रहता है परमात्मा ध्यान में, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्ति होता है। और जो कई दिन रहता है और कई समय तक रहता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं वशिष्ठ जी को, और वशिष्ठ जी सुनाते हैं राम जी को कि शिव जी और हमारा ऐसा संवाद हुआ हिमालय में। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी, शिव शंभ सदाशिव बोले कि हे मुनि शार्दुल, जिन संतों का दर्शन करने से संसारियों के पाप ताप और शोक मिटते हैं, संसारी लोग पवित्र होते हैं, वे पवित्र करने वाले संत भी इसी परमात्मा ध्यान से स्वयं पवित्र होते और दूसरों को करते। तो ये अनुभव की बात और शिव जी की बात एक हो गई। आद्य शंकराचार्य की बात और शिव जी की बात और अपने अनुभव की बात एक हो गई। शरणानंद महापुरुष हो गए, उनका भी वही अनुभव, उन्हीं के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं।
आदि शंकराचार्य ने कहा, एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा। एकांतवास, इंद्रियों को कम से कम देखना, बोलना, सूंघना, सुनना और मौन का आश्रय। तो आप कृपा करके अधिक से अधिक इस बात पर ध्यान दो। जरा टूक सोच ए गाफिल कि दम का क्या ठिकाना है, श्वास का क्या ठिकाना है। जरा टूक सोच ए गाफिल कि दम का क्या ठिकाना है। निकल जब यह गया तन से तो सब अपना बिगाना है। एक मुर्दा पड़ा है, कल्पना करो, सारा अपना 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 पराया हो जाता है। मुसाफिर तू है और दुनिया सरा है, भूल मत गाफिल सफर पर लोग का आखिर तुझे दरपेश आना है। जरा टूक सोच ए गाफिल की दम का क्या ठिकाना है। रहो लग याद में हक की अगर अपनी शफा चाहो, अपनी भलाई चाहते हो तो हक की याद में रहो। हक स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पाओ। उस सुख के आगे आपका सारी धरती का राज्य तो क्या, इंद्र का राज्य भी कोई माना नहीं रखता। ऐसा सुख है और वो नित्य है और आपका है। आप मर जाए फिर भी नहीं छूटता। लक्ष्मी धन छूट जाएगा, मर जाए तो शरीर के नाम जो रजिस्ट्रियां हैं, ये है, पैसे हैं, मकान है, वो सब बेकार हो जाएगा। फिर उसी घर में आप आ जाओ तभी भी आपकी मालकियत नहीं होगी। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। तो अब दोनों चीजें आपके सामने हैं। क्यों मंत्र चाहिए, धंधे रोजी रोटी के लिए चाहिए तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलावासिन्ये स्वाहा। दूसरा भी मंत्र है वो जो कंकोत्री में छपा है, उसका भी प्रभाव है अपना, इसका भी है। इसी से कुबेर पद को पाए थे। इसी मंत्र से राजा उत्तानपाद धन धान्य संपदा से संपन्न हुए थे। राजा केदार भी इसी मंत्र के प्रभाव से बड़े प्रभावशाली संपदावान राजाओं में गिने जाते। राजा प्रियव्रत, राजा मंगल, इंद्रदेव, कुबेर देव, दक्ष सावणी, मनु दक्ष सावणी, एक मनु महाराज जिसने मनु स्मृति लिखी, दक्ष सावणी मनु महाराज भी इसी मंत्र से संपदावान हुए थे। तो मंत्र की एक विशेषता के पूर्व काल में जिस मंत्र से दूसरों को सिद्धियां मिली हो तो वातावरण में उस मंत्र की आभा और वातावरण में उस सिद्धियों का प्रभाव होता है। जैसे मक्काई बो दिया अभी तो मक्काई पौधे तो होंगे लेकिन वो मक्काई के डोडे उतने बढ़िया नहीं लगेंगे, क्योंकि मक्काई को गर्मी चाहिए उठने में। और अभी जाड़ों का, अभी तो गाजर, मूली और दूसरी सीजनल चीज़ें ठीक से होगी। तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे बुआई खिताई पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही शुभ दिनों का भी वातावरण पे प्रभाव पड़ता है, मन पर पड़ता है, साफल्यता पर पड़ता है। जैसे बुआई करने वाले लोग अंधेरे पक्ष में बुआई करेंगे तो उतनी नहीं फलेगी जितनी उजाले पक्ष की बुआई फलेगी। और उजाले पक्ष में भी अमुक अमुक तिथि वर्जित करके करी जाती है तो अच्छी फसलें आती थी। अभी ये सब भूल गए और अंग्रेजी खाद से करते रहते, तो धन अनाज में, धन धान्य में भी इतना स्वाद स्वर नहीं। खैर, तो उजाले पक्ष का अपना प्रभाव है तो अमावस्या का अपना प्रभाव है। अमावस्या की रात को अथवा दिन को 8 चीज़ों का मिश्रण करके गाय के गोबर से बने हुए कंडे पर अगर घर के लोग मिलकर आहुतियाँ देते हैं तभी भी 7 जन्म तक दरिद्रता नहीं आती, 7 जन्मों की दरिद्रता मिट जाती। तो वो 5-8 चीज़ें कौन बाजार से लेने जाए, तो हमने संचालक को कहा तो 8 चीज़ों के मिश्रण के पैकेट बना लिए हैं
उसमें गाय का घी तो बाजार में मिल ही नहीं सकता। डेयरी वाले भी गाय का घी देते हैं तो उतना उसमें तत्व नहीं होते, वो खाली फैट देते हैं। बाकी जो प्रोटीन है वो सब दूध बनाने में डाल देते हैं। उनके पास मशीनरी ऐसी होती है। तो अमास के दिन 5 आहुतियाँ, जिसमें घी, चोखा, काला तिल, जौ, गुड़, चंदन चूरा बाहर तो लकड़ी का बुरा मिलता है, तो इससे वातावरण तो शुद्ध होगा ही, संपदा में भी मदद होगी। तो ऋण आयन बनाती है, घन ऊर्जा बनाती है, धूप दीप आदि, चंदन वंदन आदि। लेकिन ये सब का सब आखिर आत्म सुख के आगे छोटी चीज है। परमात्मा प्राप्ति के आगे, ब्रह्म सुख के आगे सब छोटी चीज है। मैं तो इंद्र पद में मिले तो लेने को राजी नहीं हूं, और आपको भी नहीं कहूंगा कि आप लो। कई इंद्र हो गए। एक इंद्र ने विश्वकर्मा को कहा कि एक ऐसा सुंदर महल बनाओ, कि इतना बढ़िया महल बनाओ कि आज तक किसी इंद्र के राज्य में न बनाओ। तो विश्वकर्मा सृष्टि की अदल बदल और परिवर्तन देखकर तृप्त हो चुके थे, अनुभवों से गुजरे थे। और इंद्र जरा नया नया था, युवक था, जोश था, लेकिन जोश में होश नहीं होता है तो मुंह के बल आदमी गिरता है। तो जोश में होश वालों का संपर्क करना पड़ता है, बड़े बूढ़ों का संपर्क, नहीं तो आदमी को चोटें खानी पड़ती। आजकल का नया जनरेशन बहुत चोटें खाता है, बहुत नीचे गिरा जा रहा है बेचारा। बड़े बुजुर्गों की बात को महत्व नहीं देता है, इसलिए बहुत पतन हो रहा है। तो अब इंद्र तो इंद्रासन पर बैठे हैं, इंद्र को ना बोलना उचित नहीं होगा। और इतना बढ़िया महल बना दें तो आखिर वो महल भी तो छूटेगा, इंद्र भी छोड़ के चले जाएंगे, या तो महल नष्ट हो जाएगा। विश्वकर्मा को ऊंची सूझ थी सृष्टि रचता को। ब्रह्मा जी को बताया कि इंद्र ऐसी आज्ञा कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी इंद्र का महल न हो, ऐसा सुंदर महल। लेकिन वो महल मिलेगा फिर क्या? ततः किम केवल इतना ही आ जाए ना, आद्य शंकराचार्य का गुरु अष्टक समझ में आ जाए दिमाग में, तो भी बहुत मजूरी से बच जाता है। इतना गुरु अष्टक समझ में आ गया तो आदमी महान हो सकता है, सभी दुखों और चोटों से सदा के लिए छूट सकता है। शरीरम स्वरूपम है ना, आपने अष्टक जिसने पढ़ा है, सुना है, हाथ ऊपर करो। अभी पढ़ा सुना है, खाली वो समझ में आ जाए, बस उतना समझ में आ जाए तो काम हो जाए। ये तो शुद्ध बुद्धि होती तभी ये चीजें समझ में आती। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा तुम बना तो दो, आखिर इंद्र है, जब बन जाएगा तब उनको दिखाना। वो महल देख के बड़ा बड़ा खुश होगा, उस समय में उस महल में से ही प्रकट हो जाऊंगा। इंद्र की हवा निकाल देंगे। तो विश्वकर्मा ने ऐसा बढ़िया महल बनाया कि ऐसा बढ़िया बनाया क्या, इंद्र देखते ही विश्वास नहीं कर रहे थे कि मेरे लिए इतना बढ़िया महल। ऐसे करते करते एक से एक आलीशान खंडों में गुजरते, हीरे जवाहरात तो मृत्यु लोक में, वहां की तो कुछ संपदा ही निराली। ऐसे हीरे जवाहरात का तो इंद्र आशीर्वाद दे सकते, तो इंद्र के लिए तो उससे भी ऊंचे ऊंचे हीरे जवाहरात क्या क्या। उस महल की व्याख्या कोई पंडित करे, हमारे बस की नहीं। इंद्र बड़े खुश हो गए। एक खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते एक आखिरी खंड में तो देखा एक बूढ़ा लकड़ी टेक के खड़ा है। अरे इस महल में, बंद महल में ये बूढ़ा कहाँ से आया? हे बूढ़े क्या देख रहे हो? बोले उनको देख रहा हूँ, कतार लगा के जा रही, कीड़े थे कीड़े।
बोले क्या, क्यों देख रहे हो तुम, इधर कहाँ से आए? बोले जैसे ये आ गए ना तुम्हारे महल में ये कीड़े। कहाँ से आए? हम भी आ गए। तो कौन है, आप क्यों देख रहे? बोले ये सभी इंद्र थे, इससे बढ़िया, इससे बढ़िया, इससे बढ़िया, बढ़िया 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 और सुख और सुख की वासना वासना में भटक रहे हैं। अब तुमने बढ़िया महल बनाया है तो इनकी वासना उस बढ़िया महल में इनको भटका रही है। ये कीड़े भटक रहे हैं, वो मैं देखने आया। तो तुम भी इस बढ़िया बढ़िया में रहोगे, फिर देर सबेर तुमको भी देख लेंगे हम। बोले ब्राह्मण देवता सच बताओ आप क्या है? तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, पितामह के चरणों में मत्था टेका और इंद्र ने अपनी वासना समेट ली, विश्रांति। तो हमने दोनों रास्ते आपको बताए, लक्ष्मी बक्ष्मी प्राप्ति का और नजर न लगने का, आंखें ठीक होने का, ये संसारी रीत से भी बता दिया, और आखिरी से आखिरी ऊंची चीज भी बता दी। जो आपको चाहिए आप ही का है। ओम शांति शांति। यम चतुर्दशी है तो अपन यमराज भगवान का तर्पण करते हैं। अद्य पूर्वोच्चारित संकल्पानुसार अद्य दिवसे यम चतुर्दश्याम तिथो मम सद्गुरुदेव भगवान द्वारा श्री यमराजस्य प्रसन्नता सिद्ध्यर्थ निमित्तं तथा सर्वे साधकानां द्वारा श्री सद्गुरुदेव श्री चरणं प्रति पूर्ण प्रेमा भक्ति कामाख्य निमित्तं तथा सद्गुरुदेव द्वारा पूर्ण निष्कामता पूर्वक यमराज प्रति अर्घ्यदानं तथा दीपदान कार्यं शुभ कार्यं करिष्ये। भगवान यमराज, आप मन में बोलो सब, दक्षिण के तरफ मुंह कर लो। भगवान यमराज, आप आत्मरामी हैं। नर्मदा किनारे आपने तपस्या की थी, आपको आत्मा परमात्मा का पावन सुख मिला। आज की तिथि को हम आपका सत्कार स्वागत क्या करें। आपकी प्रसन्नता के लिए आपको अर्घ्य देकर आपकी प्रसन्नता, सब भक्तों के मंगल, समाज और विश्व का मंगल करने वाले मंगल मूर्ति संयमपुरी के देवता को हम अर्घ्य अर्पण करके प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कृपादाता संयमपुरी के देवता यमराज भगवान, आपका जय जयकार हो। ओम यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। ओम रत्यवे नमः। ओम रत्यवे नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः। ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः। ओम औदुम्बराय नमः। ओम दध्नाय नमः। ओम दध्नाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम व्रकोदराय नमः। ओम व्रकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम अद्य शुभ दिवसे भगवान श्री यमराजस्य प्रसन्नता सिद्ध्यर्थ निमित्तम। आज शुभ दिवस पर हम भगवान यमराज की प्रसन्नता के लिए उनको अर्घ्य देकर प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। ओम यमराज देवता को प्रणाम, प्रसन्न रहो, सद्बुद्धि ओम यमलोक दर्शना भाव कामो हम अभ्यंग स्नानम करिष्ये। यमराज को दीपक दान देंगे, दीपक बता देंगे थाली से, गर्म होगा। ओम यम मार्गांधकार निवारणार्थे चतुर्दश दीपानां दानम करिष्ये। भावना और संकल्प से ही सब काम होता है। चीज़ें तो बहुत छोटा निमित्त होता है, जैसे सेल्यूलर तो छोटा होता है, लेकिन बातचीत से कितनी उथल पाथल होती है।
9,999 योजन ऊपर है नियमन योगी। तो तुम्हारा जैसे हजारों मील दूर, सैकड़ों मील दूर सेल्यूलर काम करता है मंत्र, हजारों योजन दूर काम करता है। ये 10 और ये 4। सभी साधकगण में से कोई भी वापिस यम मार्ग में नहीं जाए और सब अपनी निज स्वरूप को गुरुदेव जिस ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं वहां पर सब साधक पहुंचकर गुरुदेव की प्रसन्नता और भगवान यमराज की प्रसन्नता प्राप्त करने के निमित्त ये दीपदान सब साधकों की तरफ से भगवान श्री गुरुदेव कर रहे हैं। ओम यम मार्गांधकार निवारणार्थे 14 दीपानां दानम करिष्ये। दत्तो दीप चतुर्दश्यां नरक प्रीतये मया चतुर्वर्ती समायुक्त सर्व पापापनुत्तये। अच्छा जी, राम राम। बढ़िया दिवाली हो रही है आपकी। ऐसा तो यमराज को अर्घ्यदान दीपदान कभी नहीं हुआ, इस बार हुआ। जब एक ही उद्देश्य लेकर बहुत लोग बैठते हैं ना, तो उसका आभा मंडल में बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक ही उद्देश्य, एक ही मंत्र लेकर बहुत लोग करते हैं तो वातावरण में बहुत उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई एक आदमी हड़ताल करता है, 2 आदमी, उससे 1000 आदमी की हड़ताल ज़्यादा प्रभाव करती है। एक आदमी धरना दे, उसकी जगह पे 1000 आदमी धरना दे तो प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही एक ही मंत्र, एक ही उद्देश्य लेकर बैठे तो उसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है वातावरण। नारायण 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 नारायण।